तो आज हम बात करेंगे गति और समय के बारे में। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो असल में हमारे आसपास की दुनिया को समझने की चाबी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि एक चलती हुई कार या एक घूमता हुआ पंखा या फिर एक झूलता हुआ पेंडुलम, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है गति। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गति आखिर होती क्या है। फिर बात करेंगे चाल मापने की। उसके बाद जरा समय के सफर पर चलेंगे और देखेंगे कि ग्राफ के जरिए गति को कैसे समझा जा सकता है। और हाँ, आखिर में कुछ फॉर्मूले और सवाल भी देखेंगे और सारी जरूरी बातें दोहराएंगे। तो सबसे पहला सवाल, गति है क्या? और देखिए, ये सिर्फ एक चीज नहीं है। असल में इसके कई अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले और सबसे आसान टाइप की बात करते हैं, सरल रेखीय गति। अब जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई भी चीज बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलती है ना, बस उसे ही सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण सोचिए, मार्च पास्ट करते हुए सैनिक, है ना, वो कैसे बिल्कुल सीधी लाइन में चलते हैं, या फिर एक सीधी सपाट सड़क पर जाती हुई गाड़ी, एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सीधी लाइन की बात तो हो गई। अब आते हैं वर्तुल गति पर। यह तब होती है जब कोई चीज एक गोल रास्ते पर, मतलब एक सर्कुलर पाथ पर घूमती है। एग्जाम्पल के लिए घर में घूमता हुआ पंखा देख लीजिए। उसकी पंखुड़ियां या फिर किसी चलती गाड़ी का पहिया, दोनों अपनी जगह पर गोल गोल घूमते हैं। यही तो है वर्तुल गति। और हमारा तीसरा टाइप है आवर्ती गति। इसमें क्या होता है कि कोई भी चीज अपनी मूवमेंट को एक फिक्स्ड टाइम के बाद बार बार रिपीट करती है। जैसे वो पुरानी घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जो इधर से उधर झूलता रहता है, या पार्क में झूले पर कोई बच्चा, या फिर गिटार का तार, ये सब एक ही मोशन को बार बार दोहराते हैं। तो गति के अलग अलग टाइप तो हमने देख लिए, पर सवाल ये है कि इसे मापते कैसे हैं। मतलब कोई चीज स्लो है या फास्ट, ये कैसे पता चलता है? चलिए इसी को समझते हैं और देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। देखिए, ये तो बहुत सीधी सी बात है। जो चीज धीमी होगी उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, और जो चीज तेज होगी वो वही दूरी फटाफट यानी कम टाइम में तय कर लेगी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक फिक्स्ड टाइम में तेज चीज ज्यादा दूर तक जाएगी। साइंस की भाषा में इसी को हम चाल या स्पीड कहते हैं। इसका मतलब है कि एक यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करता है, और इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। चाल बराबर है तय की गई कुल दूरी डिवाइडेड बाय लिया गया कुल समय। अच्छा, स्पीड की बात तो हो गई, जिसमें दूरी और समय दोनों आते हैं। तो अब जरा इस इक्वेशन के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं, यानी कि समय। चलिए एक छोटी सी जर्नी पर चलते हैं और देखते हैं कि सूरज से लेकर पेंडुलम तक समय को मापने का तरीका कैसे बदला। सोचिए, पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों के पास घड़ियां तो थी नहीं, तो वो प्रकृति को ही अपनी घड़ी मानते थे। एक सूरज उगने से अगले सूरज उगने तक हो गया एक दिन, एक नए चांद से अगले नए चांद तक हो गया एक महीना, और जब धरती सूरज का पूरा एक चक्कर लगा लेती थी तो बन जाता था एक साल। फिर आए गैलीलियो गैलीली और उन्होंने एक कमाल की चीज नोटिस की। कहते हैं कि उन्होंने चर्च में एक झूलते हुए लैम्प को देखा और पाया कि उसे एक पूरा चक्कर लगाने में हमेशा एक जैसा ही टाइम लगता है। और यहीं से ये आइडिया आया कि किसी भी पेंडुलम का आवर्तकाल, मतलब एक चक्कर का टाइम, हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी। इसी को आवर्तकाल या टाइम पीरियड कहा गया। मतलब वो टाइम जो एक पेंडुलम को एक पूरा दोलन यानी एक पूरा चक्कर लगाने में लगता है। और पता है, इसी एक खोज ने दुनिया बदल दी, क्योंकि इसी के आधार पर एकदम सटीक पेंडुलम वाली घड़ियों का आविष्कार हुआ। तो अब तक हम नंबर्स की बात कर रहे थे, पर क्या गति को एक तस्वीर की तरह देखा जा सकता है? बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल है, दूरी समय ग्राफ। चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, अगर आप दूरी और समय का ग्राफ बनाएं और उस पर एक सीधी लाइन आए, एक स्ट्रेट लाइन, तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। इसी को हम एक समान गति भी कहते हैं। लेकिन अगर वो लाइन सीधी ना होकर घुमावदार हो, मतलब एक कर्व हो, तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल रही है, कभी तेज कभी धीमी। इसे कहते हैं असमान गति। है ना कमाल? सिर्फ लाइन का शेप देखकर ही मोशन की पूरी कहानी पता चल जाती है। चलिए, थ्योरी तो काफी हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएं। इस सारी जानकारी को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं। कुछ जरूरी फॉर्मूले और एक प्रॉब्लम सॉल्व करके इन आइडियाज को और मजबूत करते हैं। ये तीन चीजें, चाल,
दूरी और समय एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और इनका रिश्ता याद रखना बहुत आसान है। अगर चाल निकालनी है तो दूरी को समय से डिवाइड कर दें, दूरी निकालनी है तो चाल और समय को मल्टीप्लाई कर दें, और अगर समय निकालना है तो दूरी को चाल से डिवाइड कर दें। सिंपल। चलिए एक छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक पेंडुलम 20 चक्कर पूरे करने में 32 सेकंड लेता है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? हमें फॉर्मूला पता है, आवर्तकाल होता है कुल समय डिवाइडेड बाय कुल चक्कर। तो हम बस 32 को 20 से डिवाइड करेंगे और जवाब आएगा 1.6, यानी उसका आवर्तकाल है 1.6 सेकंड। देखा कितना आसान था। तो चलिए फटाफट से आज की जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। सबसे पहली बात, चाल का मतलब है यूनिट टाइम में तय की गई दूरी, और इसकी बेसिक यूनिट है मीटर पर सेकंड। दूसरी बात, पेंडुलम जैसी चीजें जो अपना मोशन रिपीट करती हैं वो टाइम मापने के काम आती हैं। तीसरी बात, दूरी समय ग्राफ पर सीधी लाइन का मतलब है कांस्टेंट स्पीड। और आखिर में याद रखिए, कार का स्पीडोमीटर स्पीड बताता है और ओडोमीटर बताता है कि गाड़ी कितनी दूरी चली। तो अब जब हम गति को समझ सकते हैं, उसे माप सकते हैं, तो क्या इससे हमारे दुनिया को देखने का तरीका नहीं बदल जाता? एक धीरे धीरे रेंगते हुए कछुए से लेकर आसमान चीरते हुए रॉकेट तक, हर चीज, हर मूवमेंट गति और समय के इन्हीं फंडामेंटल नियमों से बंधी है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।